क्रिकेट कानूनों की संरक्षक संस्था मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब ने क्रिकेट के नियमों में कई संशोधन किए हैं। उसने आधुनिक क्रिकेट को और भी बेहतर बनाने और पारदर्शिता लाने के लिए फैसला लिया है। इसमें मार्किंग आउट, लार के इस्तेमाल, वाइड बॉल और डेड बॉल समेत कई नियमों में सुधार किया गया है। एमसीसी के मुताबिक ये सभी नियमों में इसी साल 1 अक्टूबर से लागू कर दिए जाएंगे। मार्किंग को लेकर आईपीएल 2019 के सीजन में विवाद खड़ा हो गया था। किंग्स 11 पंजाब के तत्कालीन कप्तान रहे रविचंद्रन अश्विन का राजस्थान रॉयल्स के बल्लेबाज जोस बटलर को मार्कर करने का विवाद सुर्खियों में रहा था। अब नियमों में संशोधन के बाद किसी तरह के विवाद की गुंजाइश नहीं रह गई है। खेल के नियमों को तय करने वाले मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब ने मार्किंग को अब वैध ठहराया है। नियमों में किए गए ये संशोधन। रिप्लेसमेंट पर ये नियम रिप्लेसमेंट को लेकर लॉ 1.3 बनाया है। इसके मुताबिक जिस खिलाड़ी को रिप्लेस किया जा रहा है उसके ही रूप में रिप्लेसमेंट होना चाहिए। रिप्लेसमेंट के तहत यदि प्लेयर अपनी बल्लेबाजी कर चुका है तो मैदान पर उसकी जगह आने वाला प्लेयर उस पारी में बल्लेबाजी नहीं कर सकेगा। यदि खिलाड़ी पर कोई पेनाल्टी, सस्पेंशन या वार्निंग लागू है तो उसकी जगह आने वाले प्लेयर पर भी ये सब लागू होंगे। लॉ 18 कैच आउट के बाद नए बैटर के नियम। ये नियम ट्रायल के तौर पर इंग्लैंड में शुरू हुए द 100 टूर्नामेंट में भी लागू किए गए थे। लॉ 18.11 के मुताबिक यदि खिलाड़ी क्लीन बोल्ड स्टंप्ड बॉल को 2 बार मारने LBW, हिट विकेट या कैच आउट होता है तो नया बल्लेबाज उसी स्ट्राइक पर आएगा जहां आउट होने वाला बल्लेबाज था। ओवर खत्म होने की स्थिति में स्ट्राइक चेंज होगी। लॉ 20.4.2.12 डेड बॉल। यदि खेल के दौरान मैदान पर किसी बाहरी व्यक्ति, एनिमल या फिर डॉग आदि या किसी भी अन्य चीज के द्वारा रुकावट आती है या पिच को नुकसान होता है तो एम्पायर फैसला लेते हुए डेड बॉल करार दे सकता है। लॉ 22.1 वाइड बॉल। आज के आधुनिक खेल में बल्लेबाज क्रीज पर हर तरफ घूमते हुए शॉट खेलते हैं और ये कई बार गलत भी माना जाता है क्योंकि गेंदबाज बैटर के पास ही डिलीवरी करता है, लेकिन आखिर समय पर वाइड बॉल करार दी जाती है। ऐसे में कुछ संशोधन किया गया है। यदि बॉल बैटर के पास से गुजरती है और वह उसे खेलने में सक्षम होता है तो एम्पायर इसे सही गेंद मान सकता है। यदि बैटर खेलने में सक्षम नहीं होता तो वाइड करार दी जा सकती है। लॉ 25.8 बैटर किस बॉल को खेल सकता है। यदि बॉल पिच से बाहर गिरती है तब नया लॉ 25.8 बैटर को बॉल खेलने की परमिशन देता है जब तक कि बैटर या उसका बल्ले का कुछ हिस्सा पिच के अंदर रहता है। यदि बैटर इससे आगे निकल जाता है तो एम्पायर इसे डेड बॉल करार देगा। यदि कोई बॉल बैटर को पिच छोड़ने को मजबूर करती है तो उसे नो बॉल करार दिया जाएगा। लॉ 27.4 और 28.6 फील्डर की गलती। फील्डिंग टीम का कोई सदस्य गलत तरीके से मूवमेंट करता दिखाई देता है तो बैटिंग साइड टीम को पेनाल्टी के तौर पर 5 रन दिए जाएंगे। पहले इस मामले में डेड बॉल करार दी जाती थी। ऐसे में यदि बैटर अच्छा शॉट मारता था तो वह रन नहीं माने जाते थे। ऐसे में बैटर के साथ नाइंसाफी होती थी। अब ऐसा नहीं होगा। लॉ 38.3 मार्किंग आउट। इस नियम को 41 अनफेयर प्ले से 38 रन आउट में शिफ्ट कर दिया गया है। इसके मुताबिक यदि गेंदबाज के बॉल डालने से ठीक पहले नॉन स्ट्राइकर अपनी क्रीज से बाहर निकलता है और बॉलर स्टंप्स पर बॉल थ्रो करते हुए आउट करता है तो नॉन स्ट्राइकर को रन आउट यानी मार्किंग करार दिया गया। पहले ये रन आउट की कैटेगरी में नहीं था। यदि इस तरह के रन आउट में अपील नहीं की जाती तो एम्पायर इसे डेड बॉल करार दे सकता है तो बॉल भी ओवर में नहीं काउंट की जाएगी। लॉ 41.3 लार का इस्तेमाल। कोरोना काल में क्रिकेट को फिर से शुरू करने के लिए लार के इस्तेमाल पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया गया था। अब आईसीसी ने ये पाया है कि लार के इस्तेमाल के बगैर भी गेंदबाजी पसीने के इस्तेमाल से बॉल को स्विंग और सीम कराने में सक्षम है। ये भी पहले जैसा ही कारगर है। ऐसे में लार के इस्तेमाल पर स्थायी तौर पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारी से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।